बच्चों, हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। आज हम अपादान कारक के आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो सूत्र पढ़े हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था ध्रुवम अपाये अपादानम, यह संज्ञा सूत्र है। फिर हमने पढ़ा था विधि सूत्र अपादाने पंचमी, यह विधि सूत्र है और यह सूत्र सर्वत्र कार्य करेगा। जुगोप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, हमने इसका वार्तिक को पढ़ा है। भीत्रार्था नाम भय हेतु, आज हम सूत्र पढ़ रहे हैं पराजेर सोढ़, पराजहे ए सोढ़। बच्चों, यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 26वां सूत्र है। वृत्ति बच्चों इस प्रकार से है, पराजहे प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानम स्यात्, अध्ययनात् पराजयते ग्लायति इत्यर्थः। असोढ़ः किम? शत्रून् पराजयते अभिभवति इत्यर्थः। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। यदि परा उपसर्ग पूर्वक जी इति धातुः पराधनजी असह्य इत्यर्थे प्रयुक्तो भवति, तत्र असह्य वस्तुनः पदार्थस्य वा अपादानम इति संज्ञा भवति। अपादाने पंचमी इति सूत्रेण तत्र पंचमी इति विभक्तिः भवति, विभक्तिर् भवति। तो अब हम इसे समझते हैं। जब बच्चों जी धातु से पूर्व परा उपसर्ग हो तथा यह किसी असह्य वस्तु के साथ प्रयुक्त हो रहा है, तो उस असह्य वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। पराजय प्रयोगे, परा पूर्वक जी धातु का प्रयोग होने पर जो असह्य अर्थ है, जिससे हार मानी जा रही है या जिससे पराजित हुआ जा रहा है, उस पदार्थ अथवा वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। अपादाने पंचमी, इस सूत्र से अपादान संज्ञक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वह अध्ययन से हार मान रहा है। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, जिससे हार मानी जा रही है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तथा अपादान संज्ञा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी का। किस सूत्र से होता है? अपादाने पंचमी। यह हमारा विधि सूत्र है जो कि सर्वत्र प्रयुक्त होगा। ठीक है, कहाँ सर्वत्र होगा? जहां जहां अपादान संज्ञा होगी वहां वहां इस सूत्र का प्रयोग होगा। वह हमारा क्या है बच्चों? वह हमारा कर्ता है। ठीक है, कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। क्रिया कर्ता के अनुसार अध्ययन से, यहाँ पंचमी का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा बच्चों? सह अध्ययनात्। अध्ययनात् कैसे बना बच्चों? बताइए। राम के समान, राम की पंचमी क्या बनती है? रामात्। कृष्ण की कृष्णात्। ठीक है, सह अध्ययनात् पराधनजी धातु का प्रयोग कर रहे हैं तथा पराधनजी पराजित हो रहा है। खुद स्वयं जब किसी चीज से हार मान रहा है तो यहाँ जिससे हार मानी जा रही है या जो असह्य वस्तु है उसकी हमने अपादान संज्ञा कर दी। ठीक है, अपादान संज्ञा करते ही इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब हम पराधन जी इस धातु के वर्तमान काल लट लकार में रूप चलाएंगे। जी धातु सेव धातु के समान यहाँ रूप
आत्मनेपद में चलेंगे। क्या बनेगा बच्चों? पराजयते। वह परिश्रम से हार मान रहा है, वह परिश्रम से पराजित हो रहा है। एक भाव यहाँ पर यह आ रहा है। वह हमारा कर्ता हार मान रहा है, पराधनजी धातु परिश्रम से, क्योंकि यहाँ पर पराधनजी धातु का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ परिश्रम से इसकी अपादान संज्ञा हुई तथा अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों, बहुत सरल है। आप देखिए, वह परिश्रम से हार मान रहा है। हिंदी का वाक्य कितना बड़ा है बच्चों? वह सह परिश्रम से, परिश्रमात हार मान रहा है, पराजयते। तो हमें क्या सीखना है बताइए? कुछ शब्द रूप, कुछ धातु रूप। बच्चों, हमारे सूत्र में एक पद का प्रयोग हुआ है और वह पद है असोढ़। असोढ़ का अर्थ है जो कष्टकर होता है उसी की अपादान संज्ञा होती है, अन्य की नहीं। असोढ़ किम, असहनीय क्यों कहा? अब हम इसके उदाहरण करते हैं। जैसे बच्चों, वह शत्रु को पराजित करता है। बच्चों, दोनों वाक्यों में अंतर है। दोनों वाक्य विपरीत अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे? वह शत्रु को पराजित करता है, वह शत्रु से हार मान रहा है। बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे। देखो, पराजित करता है, वही हमारी धातु पराधनजी, ठीक है, और वह हमारा कर्ता। शत्रु को, जिसको पराजित किया जाता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब ये हमारा क्या हुआ? कर्म संज्ञक, ठीक है। कर्म संज्ञक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों? द्वितीया का, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं इस वाक्य को देखती हूँ हिंदी में। वह हार मान रहा है, वह कर्ता हार मान रहा है, वही हमारी धातु पराधनजी, परंतु यहाँ यह शत्रु से पराजित हुआ जा रहा है। शत्रु उसके लिए कष्टकर है, शत्रु कर्ता के लिए कष्टकर है, अतः इसकी अपादान संज्ञा हुई। और बताइए, अपादान संज्ञक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? अपादान संज्ञक में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। दोनों वाक्य समझ में आ गए बच्चों? अब इसे अनुवाद करें। सह शत्रुम पराजयते, ठीक है। सह शत्रुः पराजयते। आगे बच्चों समझ में? जिससे हार मानी जाती है उसकी अपादान संज्ञा तथा पंचमी विभक्ति, परंतु जिसको हराया जाता है, जिसको पराजित किया जाता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो बच्चों समझ में आया आपको? पराजय असोढ़ है, जी धातु से पूर्व परा उपसर्ग हो तथा वहां पर जिससे पराजित हुआ जा रहा है उस वस्तु की अपादान संज्ञा होती है तथा अपादान संज्ञक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों समझ में आ गया? संस्कृत बहुत सरल है। संस्कृत पूरी सूत्रों से चलती है। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम जो भी कार्य कर रहे हैं सूत्रों से कर रहे हैं। कैसे?
पहले हम इसकी व्याख्या लिखते हैं और फिर हम इसका उदाहरण करते हैं और फिर उदाहरण को भी हम समझाते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। जैसे वह परिश्रम से हार मान रहा है, तो इस उदाहरण को हम कैसे समझाएंगे? ध्यान से सुनिए। उपर्युक्त उदाहरण में हार मान रहा है, इसके लिए पराधनजी धातु का प्रयोग हो रहा है। अतः जिससे हार मानी जा रही है उसकी अपादान संज्ञा हुई तथा अपादान संज्ञक में अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा पद बना परिश्रमात्। बच्चों, आज हमने अष्टाध्यायी के सूत्र पराजेर असोढ़ को समझा है। अब आप इसे ध्यान से पढ़िए। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में जाइए और अपनी समस्या को लिखिए। मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।